अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद शारिक और मैं लाया हूँ ये बिजनेस अकाउंटिंग का ट्यूटोरियल उन दोस्तों के लिए जिनको अकाउंटिंग में मसला आता है। अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है जिसमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज़ का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब वो ट्रांजैक्शन जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी और बेची उसकी भी ट्रांजैक्शन होती है। ये सारी चीज़ें जो बिजनेस के लिए की ट्रांजैक्शन यूज़ कर होती हैं उसमें हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। अब अकाउंटिंग लोग सीखने से कहते हैं कि भाई मेरी तो मैथ्स अच्छी नहीं है, मैं मैथ्स में इतना वीक हूँ, इस वजह से मैं अकाउंटिंग में भी वीक हूँ। तो अकाउंटिंग के लिए आपकी मैथ्स अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है। अकाउंटिंग में अगर आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है तो आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बस इतनी ही सी चीज़ है अकाउंटिंग में मैथ्स की। बाकी पूरा वो अलग ही अकाउंटिंग की चीज़ें बिल्कुल ही अलग ही है। सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है जो मैथ्स के रूल लगते हैं। अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है हमें? अकाउंटिंग हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं? तो अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होती है, जैसे कि मैंने बताया। अब फाइनेंशियल सक्सेसफुल है ये बिजनेस, फाइनेंशियली सक्सेसफुल है क्या नहीं है, कि बिजनेस में हम एक्टिविटीज़ कर तो रहे हैं लेकिन क्या हमें फ़ायदा दे रही है नहीं दे रही, और ऑनर्स की वर्थ कितनी है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। अब अकाउंटिंग में जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको कि अकाउंटिंग को हम किस लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हैज़ मैनी ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग letting people and organization know if they are making a profit or loss, वो प्रॉफिट में जा रही हैं या लॉस में जा रहे हैं। ये भी ये बताता है व्हाट देयर बिजनेस इज वर्थ, कि सालाना हमारे बिजनेस कितना कमा रहा है। ये बताता है कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं और कैश कितना है हमारे पास, हमारी वेल्थ कितनी है। ये सारी चीज़ें जो है ये अकाउंटिंग में बताई जाती हैं कि भाई आपकी वो सालाना प्रॉफिट इतना है, आपकी वर्थ इतनी है सालाना, आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, आपकी इतनी वेल्थ है, और ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में काउंट की जाती हैं। अब हेड्स ऑफ अकाउंटिंग होते क्या हैं? हेड्स ऑफ अकाउंटिंग के 5 हेड्स होते हैं जिनमें पूरी अकाउंटिंग हिट करती है। अकाउंटिंग की इन हर ट्रांजेक्शन इन पांचों में से किसी एक से हिट करती है। जैसे आप कैश की बात कर रहे हैं तो कैश आपका एसेट में वो हिट करेगा। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एसेट, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये 5 होते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स जिनके उन पे पूरी अकाउंट बेस करती है। एसेट्स एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट इन द फ्यूचर। एसेट्स वो होते हैं जैसे आपने बिजनेस यूज के लिए आपने ले लिया लैपटॉप। बिजनेस के यूज के लिए आपने लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप जो है आपने बिजनेस यूज के लिए लिया है और आप उससे काम करेंगे बिजनेस के लिए, तो वो आपका एसेट है। फर्नीचर लिया, बिजनेस का फर्नीचर लिया, और ये सारी चीजें जो बिजनेस के लिए जो चीजें खरीदते हैं वो हमारी एसेट कहलाती हैं। कैपिटल, द अमाउंट ऑफ रिसोर्स सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। जो अमाउंट ऑफ रिसोर्स और जो ऑनर सप्लाई करता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं। रिसोर्स अमाउंट की सूरत में भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो कैश वो बिजनेस में डाल रहा हो। ये हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी वो बिजनेस में लगा रहा हो, और किसी भी सूरत में वो रिसोर्स हो सकती है वो। लेकिन ये है कि वो कैपिटल जो रिसोर्स ऑनर सप्लाई देता है बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल कहते हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू इनकम होती है बिजनेस की। अब रेवेन्यू रेवेन्यू काउंट करने के तरीके अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स में अलग होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में अलग होगा, लेकिन अकाउंटिंग का वो में रेवेन्यू इनकम को कहा जाता है। अब इनकम
बिजनेस एक्टिविटीज, और ये सारी चीजें जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है वो प्रॉफिट और लॉस, और वो जो इसकी ईयरली जो वो रेवेन्यू जो गेन करता है, जो उसकी इनकम होती है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस जो मनी, एंड एक्सपेंस इन अकाउंटिंग इज द मनी स्पेंड और कॉस्ट इनकर्ड by a business in their effort to generate revenue। एक्सपेंस, जैसे हमने किसी एड दे दी, एड्स दे रहे हैं, हम अपना बिजनेस है, उसकी एड्स दे रहे हैं, तो इसका एड्स एक एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्सपेंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उसमें रेवेन्यू में हमें फ़र्क पड़ेगा, हमारी उससे रेवेन्यू बढ़ेगी, उससे हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, इस वजह से हम एक्सपेंस कर रहे हैं ऐड का। इसी तरीके से बहुत से और भी एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के अंदर जिसको हम करते हैं रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। लायबिलिटी, लायबिलिटी इज अ लोन विच वी टेक फॉर बिजनेस पर्पस। लायबिलिटी लोन होता है, लोन किसी भी सूरत में हो सकता है, उधार में हमने वो उधार में अगर किसी चीज़ को खरीदा है, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये नॉर्मल है कि वो हम उधार में चीज़ें खरीदते हैं। अब वो उधार में जो चीज़ें खरीदी है वो भी हमारी लायबिलिटी है, हमने बैंक लोन लिया है वो भी हमारी लायबिलिटी है, ये सारी चीज़ें लायबिलिटी में आती हैं। जो लोन हम लेते हैं बिजनेस के लिए, या हमारे जो उधार जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वो सारे लायबिलिटी में आती है, वो सारी लायबिलिटी में आती है। अब डेबिट वर्सेस क्रेडिट, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? डेबिट, a debit is an accounting entry that and either increase in asset and expense or decrease in capital liability and revenue। डेबिट जो होता है इंक्रीज होता है एसेट और एक्सपेंस में, और डिक्रीज हो जाता है कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू में। हमारा एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हमारा वो डेबिट आएगा, और कैपिटल और लायबिलिटी कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। डेबिट डेबिट की यही डेफिनेशन है। और क्रेडिट, क्रेडिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट either increase in capital liability and revenue or decrease in asset and expense। अब क्रेडिट जो है अकाउंटिंग में जब होता है जब कैपिटल और लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है एसेट और एक्सपेंस का। सिंपल है। नेचर ऑफ ईच हेड ऑफ अकाउंट्स, हर एड्स का नेचर किस टाइप का होता है? व्हेन एसेट एक्सपेंस इंक्रीज इट बिकम डेबिट नेचर, एंड व्हेन डिक्रीज इट बिकम क्रेडिट। जब एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट नेचर हो जाता है, और जब डिक्रीज होते हैं वो हो जाता है क्रेडिट नेचर। और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट नेचर हो जाते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं तो वो डेबिट नेचर के हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है, अभी ये डेबिट क्रेडिट और ये जो चीज़ें हैं, ये अभी आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा होगा। मैं भी समझ सकता हूँ कि जब मैंने भी अकाउंटिंग सीखी थी तो मुझे ये मसला आया था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट कब होता है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये कि जब पैसा आपके पास आता है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब जो चीज़ आपके पास आ रही है वो डेबिट है, जो चीज़ आपके पास से जा रही है वो क्रेडिट है। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं हम, जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो डेबिट है, जो चीज़ हमारे पास से जा रही है, पैसा हमारे पास आ रहा है, क्रेडिट डेबिट है, पैसा हमारे पास जिस सूरत में जा रहा है वो क्रेडिट है। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला प्रोसेस होता है जनरल जर्नल, फिर उसके बाद आता है जनरल लेजर, और जनरल लेजर को हम टी अकाउंट्स भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। जनरल जर्नल असल में रिकॉर्ड जनरल जर्नल जो होता है रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजेक्शन्स को, डेबिट और क्रेडिट नेचर के जरिए। फिर उसका जनरल लेजर के जरिए उसका एक एक हेड एक एक एंट्री का अलग अलग हेड लेके उसका अकाउंट बनता है। फिर ट्रायल बैलेंस में उसको चेक किया जाता है कि ये प्रोसेस जो हुआ है अभी तक वो सही है क्या नहीं है। फिर उसमें कोई महीने के एंड
फिर एडजस्टमेंट में ये होता है कि महीने का एंड हो गया, जैसे सितंबर की मैं कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन, सितंबर का मैं सितंबर की अकाउंटिंग साइकिल बना रहा हूँ। अब सितंबर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है मेरा अक्टूबर में, तो अक्टूबर में मैं उसको एडजस्टमेंट के ज़रिए मैं उसमें एडजस्ट करूँगा सितंबर के बिल को अक्टूबर में। उसके लिए एडजस्टमेंट होगी, फिर जैसे ट्रायल बैलेंस उसका बनता है, फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में आपको पता चलता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, पूरे साल में आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और बैलेंस शीट में आपको पता चलता है कि आपने ये पूरा प्रोसेस जो किया है वो सही है कि नहीं है, आपके वो कैपिटल एसेट और ये बराबर है कि नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनरल जर्नल जो है किस तरीके से बनता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है ये बनाना सिखाऊंगा, और जनरल जर्नल पे किस तरीके से काम होता है वो करना सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।